अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस्लाम बिन फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, देखा देखी इंसान को तबाह कर रही है। मतलब ये कि फलाना इंजीनियर बन गया, फलाना डॉक्टर, फलाना प्रोफेसर, और ये देखा देखी हमें तबाह कर गई कि हम किस फील्ड की तरफ जाएं। जब तक आप अपनी फील्ड खुद सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और देखा देखी ने इंसान को सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार क्यों है? क्योंकि उसके पेरेंट की ख्वाहिश एक चीज़ के अंदर थी और उसके बेटे की ख्वाहिश एक चीज़ के अंदर थी। लड़के ने अपने माँ बाप की ख्वाहिश पर खुद को कुर्बान कर दिया, यूँ करके वो नाकाम हो गया। लड़का कह रहा था मैं डॉक्टर बनूं, माँ बाप ने इंजीनियर ज़बरदस्ती बना लिया। लड़का कह रहा था मैं जनरल बनूं, मैं कैप्टन बनूं, माँ बाप ने उसे एसपी की तरफ ले ले लिया, एसएचओ की तरफ। बेटा कहता मैं प्रोफेसर बनूं, मैं लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ, लेकिन माँ बाप ने कहा कि तुम जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। यूं करके देखा देखी ने इंसान को, नौजवानों की को तबाह कर दिया। याद रखिएगा, जिस फील्ड के अंदर आप खुश हैं ना, वहाँ पर वो फील्ड आपके लिए बहुत सूदमंद है। जहाँ आप 1.5 लाख लेकर भी अगर आप खुद को कंफर्ट जोन के अंदर, यानी कि आप खुद को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही बनिस्बत उसके जहाँ पर आप 20-25 हज़ार ले रहे हैं, अगर वो आपके लिए आपको इत्मीनान दे रही है, आपको एक सुकून दे रही है, आपको एक कल्बी तौर पर आपको सुकून मिल रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अब फील्ड हमें कौन सी चुननी चाहिए? याद रखिए कि जिन लोगों ने अपनी फील्ड को चुना है ना, उनने अपना शौक देख के चुना है। जो लोग अपनी फील्ड की तरफ आगे बढ़े, जिनकी ख्वाहिश थी, और बाद लोगों ने अपनी फील्ड को जो चुना है ना, उनकी अपनी मर्जी नहीं थी। बहुत से लोग ये कहते हैं जी मैं मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा नहीं था, मुझे फिजिक्स के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन आया मैथमेटिक्स के अंदर। ज़ालॉजी अच्छा नहीं था, मुझे जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर चले जाना चाहिए था, मुझे जो है ना आर्ट्स के अंदर चला जाना चाहिए, साइंस के अंदर नहीं। तो ये वो चीज़ होती है जो इंसान को बहुत ही तबाह कर देती है। इस वजह से जब भी कोई चीज़ का आप जिस चीज़ की तरफ बढ़ें, जो पैशन आपका है वहाँ पर जाएं। आपको अपने पैशन से जब तक दिलचस्पी नहीं होगी, आपको जिस चीज़ की ख्वाहिश है वो उसकी तरफ आप नहीं जाएंगे, तो आप कैसे कामयाब होंगे? तो इस वजह से ये जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, या जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, या जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, जो मर्द औरत, ये याद रखिएगा कि हमारी ज़िंदगी का मसला यहाँ से शुरू हो जाता है। नौजवान को हम यहाँ से भगा लेते हैं कि 10 क्लासें मुझसे पढ़ा लेते हैं। आगे जब वो साइंस या आर्ट्स में से 9th-10th के अंदर फैसला कर लेता है, आगे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जाता है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या बायोलॉजी के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर। प्री इंजीनियरिंग करनी है, या कंप्यूटर के अंदर करना है, या फिर बायोलॉजी के अंदर करना है। आप वहाँ पर उसकी कहा जाता है जी तुम्हें हम कोर्स कराएंगे, तुझे हम जो है ना डॉक्टर बनाएंगे, तुझे जो डी फार्मेसी करा देंगे, तुझे जो है ना हम 2 साल कोर्स करा लेंगे, तुझे नर्सिंग कोर्स या तुझे एमबीबीएस करा लेंगे। जबकि उसकी ये डिज़ायर होती है भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, ये डिज़ायर होती है मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनूँ, ये डिज़ायर होती है मैं टीचिंग की फील्ड के जाऊँ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर। लेकिन क्या होता है कि इंसान वहाँ पर बेबस हो जाता है। यूँ करके हम उसकी मंज़िल की तरफ, जो अपना पहला कदम, जो उसका कॉलेज दौर उसका पहला कदम होता है, हम उसके पहले कदम को ही काट देते हैं। जब उस पहले कदम को ही काट देते हैं, जब पहली निशानी जो उसकी होती है कामयाबी की, जब उसे हम काटना शुरू कर देते हैं, यूँ करके उसकी नाकामी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी जो फील्ड थी, हमने उसे अब उसकी फील्ड की तरफ नहीं जाने दिया। हमारे यहाँ ये है कि हमारे स्टूडेंट की फील्ड है, बीएस तक जाके हम उसकी फील्ड सेलेक्ट नहीं कर रहे होते, जबकि फॉरेन कंट्री ये है कि साइकोलॉजी चेक द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट की हैबिट को चेक करते हैं। जब हम चाइल्ड को स्कूल के अंदर भेजते हैं, तो वहाँ पर साइकोलॉजी बैठे होते हैं, और वो साइकोलॉजिस्ट बच्चे की हैबिट देखते हैं, बच्चे का जो है ना पूरा फ्यूचर देखते हैं कि आखिर बच्चा किस फील्ड के अंदर जा रहा है, तो फिर उसके मुताबिक उसे उस फील्ड की तरफ ले चले जाते हैं। इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अंदर। हमारे यहाँ ये है कि हम बीएस तक नहीं समझ पा रहे थे हम किधर चले जाएँ। पॉलिटिक्स की ख्वाहिश होती है, बाद लोग पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाते हैं, बाद लोग आईटी की छोड़ के, जो आईटी की पसंद होती है, इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। तो मसला यहाँ पर जो ना पैदा हो जाता है, कम कमाएं लेकिन खुश रहें। अच्छा कमाएंगे, कम जाए आप चीज जॉब जो आपको जो पसंद है, उसके अंदर अगर आपको वहाँ पर 50,000 कमा रहे हैं, तो कहीं आपको फॉरेन के लिए कहा जाए, फलां कंपनी के अंदर आपको मैनेजमेंट के लिए, फलां कंपनी के अंदर एज अ कंटेंट आपको बुलाया जा रहा है, या फलां रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ पर आपकी तनख्वाह $2,000-3,000 या पाउंड है, तो हम क्या चले जाते हैं, अपनी फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। हमने वेल्थ को देख लिया, हमने एजुकेशन और अपनी फील्ड को नहीं देखा।
आज ये बात मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी और मुझे बड़ा यानी कि दुख हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के अंदर जब कोई टीवी या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर अनपढ़ मिस्त्री आके टीवी ठीक करता है, एलसीडी ठीक करता है, कंप्यूटर, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पढ़े लिखे होते हैं, वो नहीं ठीक कर पाते हैं। अगर कोई जनरेटर ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं उठ के जनरेटर ठीक कर सकता। वहाँ पर जाके कोई एक अनपढ़ मिस्त्री जो 8वीं या 10वीं नहीं पढ़ा होता है वो आके जनरेटर ठीक करता होता है। पता चला कि जो फील्ड हमारी थी हमने उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया। चाइना के अंदर 850 नंबर लेके स्टूडेंट इतनी इजदाद कर देता है कि चाइना दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है और हमारे यहाँ 1100 में से 1090 नंबर 1050 नंबर लेके हम एक भी इजाद नहीं कर सके। हमारे यूनिलीवर भी बाहर की, हमारा सैमसंग भी मोबाइल बाहर का, ओप्पो भी बाहर का, हमारा एप्पल भी बाहर का। हम जो चीज़ पहन रहे हैं, हमारी जो कुछ हम यूज़ करें, जो हमारी कीमती चीज़ें थी वो बाहर की हैं। तो इस वजह से कि जो फील्ड आप इख्तियार कर लें फिर उस फील्ड को वसत भी दें, उस फील्ड के अंदर जाएं, उसके अंदर देखें कि क्या क्या बेहतरी में ला सकता हूं और क्या चीज़ मुझे लानी है और क्या चीज़ मुझे नहीं लानी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।